हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मोहित एजुकेशन में। अब हम लेक्चर 3 को स्टार्ट करने वाले हैं। तो लेक्चर 2 में हमने क्या देखा था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो, लेक्चर 2 में हमने प्रोटीन एंड विटामिन माल न्यूट्रिशन के बारे में जाना था, है ना। तो प्रोटीन माल न्यूट्रिशन क्या होता है ये मैंने आपको अच्छी तरह बता दिया, और विटामिन माल न्यूट्रिशन क्या होता है वो भी मैंने आपको अच्छी तरह बता दिया। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है ना, तो आप उसको देख लीजिए, क्योंकि आपको तभी समझ में आएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑल वीडियोस के लिंक दे रखे हैं, वहाँ से जाकर आप देख लीजिए, वरना मैंने आपको प्लेलिस्ट भी दे रखा है, वहाँ से आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। जो अब हम करें लेक्चर 3 फूड एंड ह्यूमन हेल्थ का। देखो, चैप्टर नंबर 1 है और लेक्चर नंबर 3 है, और अब हम पढ़ेंगे वाटर एंड ओबेसिटी। तो अभी बोल रहा था मैं विटामिन और प्रोटीन माल न्यूट्रिशन के बारे में मैं रिवाइज करा रहा हूँ एक बार, है ना। जो क्या हुआ था, प्रोटीन माल न्यूट्रिशन क्या होता है, तो जिसमें प्रोटीन की कमी हो। विटामिन माल न्यूट्रिशन क्या होता है, जिसमें विटामिन की कमी हो, है ना। और मैंने विटामिन माल न्यूट्रिशन को भी आपको ढंग से पढ़ा दिया था कि विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है, विटामिन बी की कमी से कौन सा होता है, विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है ना। तो और मैंने प्रोटीन माल न्यूट्रिशन भी आपको पढ़ाया था, उसमें मैंने 2 टाइप्स पढ़ाए थे, क्वासिकोर और मारस्मस। क्वासिकोर के क्या सिम्टम्स है और वो किन किन मतलब कैसे होता है वो मैंने आपको बता दिया, और क्या होता है। और मारस्मस के बारे में बताया था, वो क्या होता है और उसके सिम्टम क्या है ना, मारस्मस, तो वो बता दिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे वाटर एंड ओबेसिटी, है ना, वाटर एंड ओबेसिटी। तो वाटर एंड ओबेसिटी में स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले वाटर, फिर ओबेसिटी। अब ये वाटर क्या होता है ये आप अच्छी तरह जानते हो। जल है तो कल है ना। जल है तो कल है, मतलब जल नहीं तो कुछ नहीं, जल के बिना कुछ नहीं। मतलब जल ही नहीं होगा तो हम जिंदा कैसे रहेंगे। फूड तो आवश्यक है हमारे, मतलब जो ये फूड है वो तो हमारे लिए नेसेसरी है, लेकिन जो वाटर है वो भी नेसेसरी है। मतलब हर एक चीज़ हमारे लिए नेसेसरी है जिंदा रहने के लिए, है ना। तो देखो, वाटर, अब हम वाटर के बारे में देखेंगे। वाटर हम पीते हैं ना, तो कैसा होना चाहिए, मतलब हम पी रहे हैं उसमें कोई माइक्रोब्स नहीं होने चाहिए, है ना। तो वो हम अभी आगे देखेंगे। फिर ओबेसिटी को देखेंगे। अब ओबेसिटी क्या होता है ये आप जानते ही होंगे। ओबेसिटी क्या होता है, नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। देखो, ये आप एक स्टेज देख रहे हो। देखो, ये पहले पतला है, आप देख रहे हो यहाँ पर, ये पहले पतली है, फिर थोड़ी मोटी, फिर थोड़ी मोटी, फिर थोड़ा, फिर थोड़ा, फिर तो देखो, तो ये होता है ओबेसिटी। मतलब जो मोटे व्यक्ति होते हैं ना, वो ही होते हैं ओबेसिटी के शिकार। ये ओबेसिटी एक बीमारी होती है, लेकिन लोग कहते हैं कि मैं मोटा हो जाऊँ थोड़ा। तो मोटा होना ज़्यादा भी अच्छा नहीं है, क्योंकि ना तो उठ सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, ना जा सकते हैं ना, इसलिए मोटा होना भी अच्छी बात नहीं है ज़्यादा। तो अब हम पढ़ेंगे वाटर एंड ओबेसिटी के बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यदि दोस्तों आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऑल वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ से जाकर देख ले। और मेरे टेलीग्राम लिंक मैंने दे रखा है ग्रुप, कृपया एकेडमी को अभी ज्वाइन करें, जिससे क्या होगा, आपको ये जो नोट्स है वो प्रोवाइड होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे वाटर के बारे में, है ना। तो वाटर आप तो जानते ही है कि वाटर हमारे लिए कितना ज़रूरी है। यदि हम वाटर नहीं पिएंगे तो हम जिंदा ही नहीं रहेंगे। तो जल है तो कल है, ये आपने सुना होगा। तो बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही नेसेसरी है, बहुत ही एसेंशियल है हमारी लाइफ के लिए वाटर, है ना। तो हम वाटर की थोड़ी इम्पोर्टेंस देख लेते हैं हमारे जीवन में, है ना। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट है सबसे कि वाटर इज़ यूज्ड फॉर इरिगेशन। मतलब वाटर को यूज लेते हैं, काम में लेते हैं, इरिगेशन के काम में। और जो वाटर हम पीते हैं ना, उससे क्या होता है, जो हमारे अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस या जो गंदगी होती है उसको बाहर निकालने में सहायता करता है।
और ये रेगुलेट जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको बिल्कुल संभाल के रखता है। और जो ऑक्सीजन है जो सेल तक वो अच्छी तरह पहुंचाता है। ये पानी, यदि पानी नहीं होगा तो हम इसके बिना तो रह ही नहीं सकते, आपको खुद को पता है। इसकी इम्पोर्टेंस मैं क्या बताऊँ, आपको खुद को ही पता होगा। मैं तो बस इतने पॉइंट बता रहा हूँ। यदि ऐसे बोर्ड में पूछ ले कि इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर बताओ, तो आप लिख देना कि वाटर यूज्ड है इरिगेशन के लिए, हमारे अंदर से रिमूव करता है जो टॉक्सिक सब्सटेंस है, और ये हेल्प कन्वर्ट टू फूड टू एनर्जी। जो ये हेल्प करता है, मदद करता है, जो फूड होता है उसको एनर्जी की फॉर्म में लाने के लिए जो वाटर है उसका सबसे मेन रोल है ना। और भी है इसके, वाटर इज यूज फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग, है ना। बहुत सारे यूज्ड है इसके तो पता नहीं बहुत सारे, तो ये तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है मेन। अब हम देखेंगे जो इसकी प्रॉपर्टीज़ है वो क्या है, ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ये पूछी जा सकती है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रिंकेबल वाटर बताओ। सबसे पहला देखो, वाटर शुड बी ऑर्डरलेस। जो वाटर है वो होना चाहिए ऑर्डरलेस, मतलब उसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए, मतलब वो बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, ना तो उसमें कोई कीड़ा होना चाहिए ना, मतलब देखने से बिल्कुल वो साफ़ लगे। ऐसे ये देख रहे हो आप, मतलब ये ब्लू कलर का देख रहे हो, ऐसा मतलब कलर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा रंग होना चाहिए उसका, है ना। तो वाटर शुड बी ऑर्डरलेस, वाटर शुड बी टेस्टफुल, और जो वाटर है वो बिल्कुल टेस्टफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ख़राब लगे, तो ख़राब पानी को मत पीना कभी भी। वाटर कैसा होना चाहिए, टेस्टफुल होना चाहिए। वाटर कलरलेस होना चाहिए, मतलब वाटर में कोई कलर नहीं होना चाहिए। वाटर कैसा होना चाहिए, कलरलेस, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो मैं आपको फिर से बताता हूँ, वाटर ऐसा होना चाहिए, है ना। तो वाटर, है ना दोस्तों, तो वाटर ना कलरलेस होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल ब्लू। कैसा होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो आप समझ जाना इसमें कोई केमिकल सब्सटेंस मिलाया गया है, क्योंकि वाटर ऐसा होता ही नहीं है। पहली बात, वाटर कैसा होता है, ऐसा, और बिल्कुल मतलब कलरलेस होना चाहिए, है ना। और जो पीएच है वाटर का वो 7 होना चाहिए, मतलब वो बैलेंस्ड होना चाहिए। और जो पीएच कितना होता है वाटर का, वो 7 होना चाहिए, मतलब बैलेंस्ड। ये बैलेंस्ड स्टेज है ना 7 पर। और ये पीएच क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे एसिड एंड बेस, वो चैप्टर नंबर 5 है एसिड एंड बेस, उसमें पढ़ेंगे हम पीएच क्या होता है, उसको भी पढ़ेंगे, है ना। अब हम पढ़ेंगे कि रोल क्या है हमारी बॉडी में, जो ह्यूमन बॉडी में वाटर का क्या रोल है ना। तो सबसे मेन इम्पोर्टेंट तो हमारा यही था कि प्रॉपर्टीज़ क्या है, क्योंकि इसके हवाला जो मतलब वाटर के बारे में कुछ नहीं पूछा जाता कि जो प्रॉपर्टीज़ क्या होती है वाटर की, बस यही पूछा जा सकता है। एक और बार बता देता हूँ, वाटर कलर ऑर्डरलेस होना चाहिए, सिर्फ टेस्टफुल होना चाहिए, कलरलेस होना चाहिए, और ये वाटर शुड नॉट हैव एनी हार्मफुल माइक्रोब्स। और जो मतलब वाटर में ना कोई भी मतलब आपको दिखने वाला, मतलब बिल्कुल आप ऐसे पी रहे हो पानी को और पानी में कुछ भी आपको दिख जाए, है ना, कोई हार्मफुल माइक्रोब्स, तो उसको नहीं पीना चाहिए। और पीएच वाटर बैलेंस होना चाहिए, 7 होना चाहिए। अभी 7 क्या होना चाहिए ये हम पढ़ेंगे एसिड एंड बेस में, है ना। वैसे तो ये 2021 के आरबीएससी का रिड्यूस हो चुका है सिलेबस, उसमें जो बहुत सारे जो चैप्टर है वो हटा दिए गए हैं, है ना। कौन कौन से हटा दिए गए, वो हटा दिए गए हैं। एक तो 7th, है ना, और एक 8th, और एक 13th, और एक 9th में भी थोड़ा रिड्यूस किया है, चैप्टर 2 में भी थोड़ा कम किया है ना। तो ये हटा दिए गए हैं वैसे, है ना, लेकिन हम तो करेंगे इनको। और दोस्तों मुझे ये तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या रोल है हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी, क्योंकि आपको पता और ये पूछा भी नहीं जाता, ये तो बच्चों का है ना। ये तो आप खुद ही देख लेना, देखो स्क्रीनशॉट ले लो और देख लो एक बार कि क्या रोल है हमारी बॉडी में। ये तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है ना।
अब दोस्तों जो हमारा मेन इम्पोर्टेंट है, अब हम पढ़ेंगे ओबेसिटी के बारे में। किसके बारे में? ओबेसिटी के बारे में, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं ओबेसिटी के बारे में। तो ओबेसिटी क्या होता है? आ कंडीशन इन विच वेरी मच अमाउंट ऑफ फैट इज डिपॉजिट इन आवर बॉडी इज कॉल्ड ओबेसिटी। मतलब एक ऐसी कंडीशन जिसमें जो फैट होता है, एक मिनट दोस्तों, एक ऐसी कंडीशन जिसमें जो फैट होता है वो कलेक्ट हो जाता है हमारी बॉडी में, है ना। मतलब जो फैट होता है वो कलेक्ट हो जाता है हमारी बॉडी में, उसी को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं हम? ओबेसिटी, है ना। ओबेसिटी उसी को हम बोलते हैं। और एक्सेसिव फैट इन आवर बॉडी इज कॉल्ड ओबेसिटी। और ये भी बोल सकते हैं हम कि जो ज़्यादा फैट हो जाता है हमारी बॉडी में उसको बोलते हैं हम ओबेसिटी। तो ये आपको समझ में आया? समझ में आ गया ना। एक और बार समझाता हूँ। एक मिनट। एक ऐसी कंडीशन जिसमें जो फैट है वो ज़्यादा ही डिपॉजिट हो जाए ना, तो उसी को बोलते हैं हम क्या? ओबेसिटी, है ना। समझ गए? चलो आगे देखते हैं। अब देखो ओबेसिटी को कैसे पहचानेंगे, मतलब मोटापा। ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा। क्या होता है? मोटापा, है ना। ओबेसिटी में एक चीज़ होती है बॉडी मास इंडेक्स। इससे क्या करते हैं? इससे ओबेसिटी का पता लगाते हैं, मतलब कितना मोटापा हो गया है इसमें। और ओबेसिटी का स्टेज कितना होता है, मतलब वो मैं आपको अभी बताता हूँ क्या होता है। अभी तो आप एक ही चीज़ देखो, बॉडी मास इंडेक्स, ये क्या होता है ना। तो ये रहा, देखो बॉडी मास इंडेक्स को ये भी बोलते हैं BMI इज इक्वल टू बॉडी मास एंड हाइट। मतलब बॉडी का वेट बताओ और हाइट बताओ, तो उसी को बोलते हैं हम बॉडी मास इंडेक्स। तो लो देखते हैं हम बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है। सबसे पहले बॉडी मास इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ ह्यूमन वेट एंड हाइट इज कॉल्ड बॉडी मास इंडेक्स। मतलब जो बॉडी मास इंडेक्स का एक मिनट दोस्तों, देखो मतलब बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है? ये एक रेशियो होता है, एक तो ह्यूमन वेट का और हाइट का। मतलब आप अपनी हाइट और वेट बता दो, उससे मैं आपका क्या कर दूंगा, बता दूंगा, ओबेसिटी बता दूंगा कि आप में ओबेसिटी है या नहीं है ना। अब वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा बॉडी मास इंडेक्स से। अब व्हेन BMI इज बिटवीन 25 to 30 kg m², देन इट इज़ प्री स्टेज ओबेसिटी। यदि जब 25 या 30 किलोग्राम अपॉन मीटर स्क्वायर हो जाए ना, तो वो एक प्री स्टेज होती है ओबेसिटी की। क्या होती है? प्री स्टेज। ऐसे स्टेज होती है, अभी मैंने आपको बताया था। देखो ये स्टेज, ये देखो ये स्टेज। तो इसमें क्या हो जाता है, मतलब 20, एक मिनट, दोस्तों, है ना। देखो इसमें लिखा होगा 25 से 30, ये रहा, ये हो गई प्री स्टेज ओबेसिटी। आपको दिखा देता हूँ, ये देखो ये तो है प्री स्टेज ओबेसिटी। यहाँ तक लोग पहुँच जाते हैं प्री स्टेज ओबेसिटी में। फिर इसके बाद ओबेसिटी का है, मतलब मोटापा है इसके बाद। और एक बार मोटापा हो गया तो उसको कम करना तो बहुत ही मुश्किल है ना। When BMI is over 30 kg/m², then it is obesity। और जब क्या मतलब जब 30 kg/m² से जब ज़्यादा निकल जाता है, जैसे देखो ये तो थी प्री स्टेज ओबेसिटी। अब इससे जो ज़्यादा निकलेगा वो हो जाएगा ओबेसिटी का शिकार, मतलब मोटापा का। ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा, और मोटापा का शिकार हो जाएगा। ये 3 मोटापा का शिकार है, और ये है प्री स्टेज ओबेसिटी, और ये दोनों क्या है, पतले, है ना। तो ओबेसिटी एसोसिएटेड विद द मैनी डिजीज लाइक। अब ओबेसिटी के कारण बहुत सारी डिजीज होती है जिसको हम देखेंगे। चलो देखते हैं।
देखो ओबेसिटी के कारण बहुत सारी डिजीज होती है। एक तो हार्ट बीट की समस्या, डायबिटीज़ की समस्या, स्लीप एपनिया की समस्या हो जाती है, सोने में दिक्कत आती है, डायबिटीज़ हो जाती है, हार्ट बीट की, और मैनी टाइप ऑफ कैंसर, बहुत सारे टाइप के कैंसर हो जाते हैं। मतलब ये बीमारी हो जाती है ना ओबेसिटी के कारण। तो ये तो था हमारा ओबेसिटी के बारे में। अब जो अगला लेक्चर आएगा ना, अगला लेक्चर 4th, उसके बाद उसमें देखेंगे हम ब्लड प्रेशर के बारे में। किसके बारे में? ब्लड प्रेशर के बारे में, है ना। तो बाय दोस्तों। यदि दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, है ना, और लाइक और सब्सक्राइब भी करें। बाय। और जो अगली वीडियो का लेक्चर है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। यदि आपको नहीं मिले तो आप मेरे चैनल में जाके प्लेलिस्ट में देख लेना, है ना।